अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बट फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और रोज़े भी बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। अच्छा, हर घर की इफ्तारी ना मुख्तलिफ होती है। किसी का दस्तरखान तना तना की डिशेस से भरा होता है और कुछ लोगों के पास इफ्तारी में सिर्फ एक प्लेट पकोड़े, कुछ समोसे और सादा सा खाना होता है, और वो उसमें भी ना सब्र शुक्र करके बहुत अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। बात बहुत महंगी महंगी खानों की और मुख्तलिफ डिशेस की नहीं होती। अगर आपकी ज़िंदगी में सुकून की जैसी नेमत है ना, आपका जो दिल है वो शुक्रगुजारी से जो है भरा हुआ है, तो बस इससे बड़ी जो नेमत है ना वो कोई है ही नहीं। और गुर्बत ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो हम बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में ना बेबसी, मायूसी और बहुत सारे इस तरह के जज्बात जो है ना वो लेके आ जाता है। अच्छा, आज जो मेरी इफ्तारी है वो मेरी अम्मी की तरफ थी। आज की इफ्तारी में समोसे, पकोड़े, क्रीम चाट और दही बल्ले थे। और ये सिंपल से दही बल्ले मैंने ज़ारा के बाबा के लिए बनवाए थे, क्योंकि ये ज़ारा के बाबा इस तरह खाते हैं, मतलब वो कहते हैं प्याज और गोभी ना डली हुई हो, बस चने हो, आलू और भलियाँ हो ना, चाट मसाला डाल के वो खाते हैं। और छोटी सिस्टर ने बिरयानी भी बनाई हुई थी और बहुत ही मज़े की बिरयानी बनी हुई थी, आप देख सकते हैं। अच्छा, इफ्तारी से पहले होता है कि मैं ये भी खा लूँगी, मैं वो भी खा लूँगी, और जब जैसे ही रोज़ा खुलता है तो इफ्तारी के बाद इतना कुछ भी नहीं खाया जाता। तो बस ये है कि मैंने थोड़ा थोड़ा सब कुछ टेस्ट किया था, बस उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक थोड़ा सा पढ़ लिया था। और जो मेरा छोटा भाई है वो अपने ईद के ड्रेसेस वगैरह ले आया था, अनस्टिच 3 लेके आया था ये ना। तो मैं बस उसके कलर्स देख रही थी कि वो कौन कौन से कलर्स लाया था। भी मैंने ईद की कोई शॉपिंग नहीं स्टार्ट की, ना अपनी की है ना ज़ारू की है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द स्टार्ट कर दूँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। यहाँ पे ज़ारू बस खेल में लगी हुई थी और जो चीज़ होती है बस उसके साथ खेलना शुरू कर देती है। बस ज़ारू को यहाँ मैंने पोइम लगा दी थी तो वो देख रही थी, और इसके सोने का भी टाइम हो गया था तो पोइम देखते देखते वो सो गई थी। और ज़ारू के बाबा को सैलरी मिल गई थी तो उन्होंने आते ही मेरे हाथ में दी थी। तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत शौकियाँ भी मैं मार लूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। अच्छा, अमीर होना गरीब होना ये हम इंसान के हाथ में तो है ही नहीं, तो सोचा आज अपनी सिंपल सी इफ्तारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि किस तरह एक जो औरत है ना वो बहुत ही महदूद वसाइल में रहते हुए बहुत अच्छे तरीके से अपना जो घर है ना चला सकती है। बात सिर्फ ये है कि आपने ना किस तरह सब्र और शुक्र के साथ जो हालात हैं उनका मुकाबला करना है, क्योंकि जिस तरह कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं ना रहती, तो कोई बात नहीं, आज अगर हालात तंग हैं या आप पे गुर्बत है तो ये वक्त हमेशा नहीं रहेगा। बल्कि मुझे लग रहा होता है कि जो लोग हमेशा गुर्बत का रोना रोते रहते हैं ना, उनकी जो ज़िंदगी है वो वहीं रुकी रहती है और उनके जो हालात हैं वो कभी बदलते ही नहीं हैं। अच्छा, मैं यहाँ कर रही थी इफ्तारी की तैयारी, वही मैं सिंपल से पकोड़े, चना चाट और मैक्रोनी बनाने वाली हूँ। अच्छा, बेसन एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में मौजूद होता है, और मैं ये सोच रही थी कि देखो अभी तो रोज़े स्टार्ट हुए थे और 10 रोज़े भी हो गए, पता ही नहीं चल रहा रोज़ों का कितनी तेज़ी से गुजर रहे हैं। अच्छा, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस माह मुबारक में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक दे, हमारे रोज़ों को, हमारी नमाज़ों को, हमारी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल करे। और आज ऐसे ही इफ्तारी बनाते हुए मैं सोच रही थी कि यार जब हम छोटे होते थे, मतलब जवानी का टाइम होता है, हम लोग पढ़ रहे होते हैं, तो कितनी पुरसकून मतलब स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी होती है ना ही महंगाई का पता होता है, ना हमें आटा चीनी दाल का रेट पता होता है। अच्छा, उस टाइम हम सुनते थे कि ना महंगाई हो गई है, महंगाई हो गई है। तब मैं सोचा करती थी कि यार घर में हर चीज़ तो आ रही है, राशन भी आ रहा है, खाना भी बन रहा है, लेकिन पता नहीं फिर भी हमारे पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि महंगाई हो गई। उस टाइम तो समझ नहीं आ रहा होता इंसान, फिर जब शादी के बाद मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, जब सर पे जिम्मेदारियां पड़ती हैं, जब आटा चीनी घी दाल सबका भाव पता लगता है ना, फिर समझ आता है कि हमारे पेरेंट्स किस तरह से हर चीज़ को मैनेज किया करते थे। और हमें तो कभी पता ही नहीं होता था कि हर चीज़ आती कहाँ से है, बस ये पता होता था कि हाँ न्यूज़ में सुन रहे हैं महंगाई हो रही है, लेकिन फिर भी ये था कि खाना हम सब के घरों में 3 टाइम बन रहा होता था।
आप सब भी मेरे साथ रिलेट कर सकेंगे कि जब ज़िम्मेदारी आती है ना, फिर इंसान को अक्ल आती है कि हमारे वालिदैन किस तरह से हर चीज़ को मैनेज किया करते थे। अच्छा, यहाँ चना चाट के लिए मैंने आलू बॉईल कर लिए थे और बंद गोभी जो है मैंने इसलिए ज़्यादा काटी थी क्योंकि मैंने मैक्रोनी में भी डालनी थी और इसमें भी डालनी थी चना चाट में, तो इसलिए फिर मैंने ज़्यादा काट ली थी। और बस यहाँ मैं आप लोगों के साथ चना चाट की रेसिपी शेयर कर रही थी। सिंपल से चना चाट बनाए थे, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डाली थी मैंने। चना चाट जो है बन के डन हो गई थी, तो फिर मैं मैक्रोनी की तरफ आ गई थी। और यहाँ बस मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था और इसमें ये 3 वेजेस डाल दी थी, जिसमें मैंने कैबेज, कैप्सिकम और कैरेट ऐड कर दी थी। अब इसमें मैं सोया सॉस, चिली सॉस और विनीगर ऐड कर दूँगी और फिर उसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड कर दूँगी। दैन मैं जो मैक्रोनी, पास्ता, ये स्पैगेटी सारी मतलब शेप्स जो ली हैं मैंने वो ऐड कर दूँगी और बस फिर पास्ता भी हमारा रेडी हो जाएगा यहाँ। अच्छा, इफ्तारी मेरी बन गई थी और मेरी कोशिश यही होती है कि 10 से 15 मिनट पहले हर चीज़ मेरी बन के रेडी हो जाए ताकि मैं दस्तरखान पर रख दूँ अपनी इफ्तारी जो मैंने बनाई होती है। और इस तरह ये होता है कि इंसान को ना पुरसकून हो के दुआ का टाइम मिल जाता है। और ये टाइम ऐसा होता है कि आप जो भी दुआ मांगे हैं तो इसमें कोई भी मतलब दुआ जो है बिल्कुल भी रद्द नहीं होती और अल्लाह ताला लाजमी कबूल करते हैं। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि अज़ान होने से 10-15 मिनट पहले लाजमी हर काम से फ्री हो जाएं ताकि आप पुरसकून हो के दुआ मांग सकें। और रोज़ा जो है खुल चुका था, यहाँ बस मैं इफ्तार कर रही थी। और आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।